अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एक ब्रेन ऑफ द आर्टरी, जिसमें ज़्यादा हमने इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पे फोकस किया था कि उसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस पे फोकस किया था। आज हम पढ़ेंगे वर्टिबल आर्टरीज एंड बेसाइलर आर्टरीज। अब वर्टिबल आर्टरी मेनली ओरिजिनेट कहाँ से होती है? वर्टिबल आर्टरी हमारी सबक्लेवियन आर्टरी से ही ओरिजिनेट होती है, और आप लोग को पता है सबक्लेवियन आर्टरी अराउंड द क्लेविकल पाई जाती है, ठीक है। और सबक्लेवियन आर्टरी कहाँ से निकलती है? आर्च ऑफ एओर्टा से निकलती है, ठीक है। तो सबक्लेवियन आर्टरी से वर्टिबल आर्टरी निकलती है। आगे वर्टिबल आर्टरीज के मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं, जिसमें सबसे पहली है जो वर्टिबल आर्टरी की है वो है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी एंड पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी। अब आप यहाँ देखें, यू सी इन द फिगर कि ये वर्टिकल आर्टरी है, ये नीचे से आ रही है, ठीक है। और नीचे इसके सबक्लेवियन आर्टरी होगी, और ये आगे ये जो सबसे पहले इसने ब्रांच होती है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है, ठीक है। उसके बाद इसने जो आगे ब्रांच दी है पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी, और जौन सी है, और ये आगे जो ये दो वर्टिबल आर्टरीज हैं, एक ये है और एक राइट साइड पर एक लेफ्ट साइड, और ये दोनों वर्टिबल आर्टरीज मिलकर एक बेजाइलर आर्टरी बनाते हैं। यानी वर्टिबल आर्टरी की ब्रांच है पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी, और बेजाइलर आर्टरी की ब्रांच है इंटीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी। और इसके अलावा और भी ब्रांचेस देती हैं, जिसमें लैबिरिंथ आर्टरी भी होता है, ठीक है। नाउ वी टेक नाउ यू हैव द बेसिक व्यू हाउ इज दैट, ठीक है। तो बेजाइलर आर्टरी की भी आगे ब्रांचेस होती हैं। जो बेजाइलर आर्टरी उसमें जो है एंटीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी है, लेबरिंथ आर्टरी है, इसके अलावा पोस्टीरियर कोराइडल आर्टरीज भी होती हैं। जो बेजाइलर आर्टरीज हैं वो जब आगे बैरिफिकेट करती हैं तो ये पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी बनाती हैं। ये आगे बैरिफिकेट जहाँ ये दे गॉट ए एंड, ठीक है, वहाँ पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी बनाती है। नाउ वी विल गेट इनटू द डिटेल दैट हाउ द वर्टिबल आर्टरी। सो द वर्टिबल आर्टरी, जैसे मैंने बताया, सब क्लेवन आर्टरी से निकलती है, और इसकी पहली ब्रांच इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी जौन से है, ये वर्टिबल आर्टरी की ही ब्रांच होती है, ठीक है। जो पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी है ये मेन है, जैसे नाम से ही ज़ाहिर है सेरिबैरम, तो इसका मतलब है ये सेरिबैलम को प्रोवाइड करे, क्योंकि ये नीचे से आ रही है। तो तकरीबन सारे मेडुला ऑब्लोंगेटा और बोन्स वगैरह सारे नीचे ही पाए जाते हैं। तो ये ड्रॉसोलेटरल जोन ऑफ द मेडुला को सप्लाई करती है। और इसके अलावा इंफीरियर सरफेस ऑफ द सेरिबैलम, तो इसके अलावा आप लोगों ने जो मेन याद करने हैं, इन्फीरियर जो मीडियल एंड इन्फीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई है, जो मैंने आपको फिजियोलॉजी में पढ़ाया था, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है। तकरीबन स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो एंटीरियर इन्फीरियर सेरेब्रल आर्टरी विच इज़ अ ब्रांच ऑफ बेसाइलर आर्टरी, वो भी स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक को करेगी और हाइपोथैलेमिक स्पाइनल ट्रैक को भी करेगी। अगर इसकी सप्लाई ख़त्म हो जाए तो एक सिंड्रोम होता है हॉर्नल सिंड्रोम। हॉर्नल सिंड्रोम में नर्व वगैरह भी डैमेज हो जाती है, क्योंकि जब सप्लाई बंद हो जाती है नर्व डैमेज हो जाती है। हॉर्नल सिंड्रोम यूजली जब थायराइड का ऑपरेटर्स करें तब भी होता है, जब नर्व्स कट जाती हैं मेन, तो साथ में आर्टरीज भी पड़ी हुई होती हैं, ठीक है। तो थैलमिक ट्रैक, तो हाइपोथैलेमस स्पाइनल ट्रैक से आपको खुद ही बराबर थैलमस से स्पाइनस की तरफ ट्रैक होगा। तो now got to understand the vertebral arteries की थ्री ब्रांचेज हैं, एंटीरियर स्पाइनल, पोस्टीरियर स्पाइनल, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी। अब बेसाइलर आर्टरी, जैसे मैंने पहले फिगर में भी बताया था कि टू वर्टिबल आर्टरीज जो नीचे से आ रही होती हैं, जो कि सबक्लेवियन, वो मिलकर बेसाइलर आर्टरी। तो इसकी सबसे पहले पोन्टाइन ब्रांचेज हैं। तो पोन्टाइन आर्टरीज जो थे वो कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्स, जो कि कॉर्टेक्स से स्पाइनल की तरफ, दूसरी लेबरेंथ है। तो लेबरेंथ जैसे नाम से ही जाहिर है ये हमारे कान का इससे ताल्लुक़ होगा। तो हमारे जो कॉचले और वेस्टिब्यूल है, जो कि इनर पार्ट ऑफ द ईयर में होते हैं, जो इनर पार्ट ऑफ द ईयर में होते हैं, तो वहाँ की जो मेन आर्टरी है वो वेजाइलर आर्टरी से निकलती है, जो लेबरिंथ आर्टरी कहते हैं। और ज़्यादातर लेबरिंथ आर्टरी जो उनसे है डायरेक्टली 15% में लेबरिंथ आर्टरी बेजाइलर आर्टरी से निकलती है, ठीक है। जबकि बाकी लोगों में, मतलब बहुत सारे लोगों के अगर हम चेक करें, एनेटमी चेक करें, वो वैसे तो बेजाइलर आर्टरी से निकलेगी, लेकिन इंटीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी से भी निकलती है। बहुत सारे लोग 85%, यानी लेबरिंथ आर्टरी बेजाइलर आर्टरी से भी निकलेगी और इंटीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी से निकलेगी। अच्छा, जो पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी है जो हमने ऊपर पढ़ी थी,
तो वो भी इंफीरियर सरफेस को करती है, ये भी इंफीरियर सरफेस को करती है। जबकि यहाँ ये जो एक्स्ट्रा है, जो सप्लाई करती है वो ये है कि ये हाइपोथैलेमिक ट्रैक को कर रही है। हाइपोथैलेमिक ट्रैक वो ऊपर भी करती है। इसके अलावा यहाँ फेशियल न्यूक्लियस को करती है और कॉशियल न्यूक्लियस को करती है। ऊपर वो जोन से है मीडियल एंड इंफीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई को करती थी। ठीक है, तो इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी आपको पता है वर्टिब्रल आर्टरी की ब्रांच है। इसके अलावा सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी है जो कि सुपीरियर सरफेस ऑफ द सेरेबेलम। अब वो जो इंटीरियर, जो सबसे पहले थी जो इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी और ये इंटीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ये सारे इंफीरियर सरफेसेस को करती है। जो पोस्टीरियर इंफीरियर है, जो इंटीरियर इंफीरियर है। जबकि सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी ये वाहिद आर्टरी है जो सेरेबेलम के अपर और सुपीरियर सरफेस को करेगी। ठीक है, इसके अलावा पोन्स वगैरह को भी करेगी और स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक को भी करेगी। तो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक को तकरीबन वर्टिबल आर्टरीज और बेजाइलर आर्टरीज की सारी ब्रांचेस करती है। अब लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैंने आपको सर्कस ऑफ विलस बताया था, तो उसमें आपने जो आगे पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो सर्कस ऑफ विलस है, ये पीछे दो आर्टरीज, टू वर्टिबल आर्टरीज ज्वाइन टू मेक द मेन बेजाइलर आर्टरी। और बेजाइलर आर्टरी के आगे यहीं से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी निकलती है और इंटरनल कैरोटिड से ही पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी निकलती है। दैट इज़ अ पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, यू सी, दैट इज़ अ पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, दैट इज़। ठीक है, और नीचे इसके लेबरेंथ आर्टरी है जो कि कहाँ से निकलती है, बेजाइलर आर्टरी से। तो मोस्ट ऑफ तो पोस्टीरियर, तो जो आपकी पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी है वो आपकी इंटरनल कैरोटिड से निकलती है और बारिफिकेशन जहाँ बेजाइलर आर्टरी का बारिफिकेशन होता है वही होती है। तो ये मेजर, ज़ाहिर बात है, ये बहुत ऊपर चली गई, नीचे से मेडुला को भी छोड़ लिया, सेरेबेलम को भी छोड़ दिया। अब आगे मिड ब्रेन आएगा तो मिड ब्रेन को ये प्रोवाइड करेगी। मेजर सप्लाई इसकी मिड ब्रेन को ही होती है, साथ में थैलमस वगैरह भी पड़े होते हैं, थैलमस वगैरह को भी देती है। इसके अलावा ये पोस्टीरियर लैटरल एंड मीडियल पोस्टीरियर कोराइडल आर्टरीज को भी ट्यूबिटैरिटीज देगी, यानी गिव ऑफ करेगी। तो मेन बहुत आसान है। तो सर्कस ऑफ विलस भी इन्हीं चीज़ों से मिलकर बनता है, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड एंड पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी एंड पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। यानी एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, यानी पे आप याद कर लो, ऐसे याद कर लो, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो ये सारी कहाँ से, नीचे से जो ओरिजिन शुरू हो रहा है वर्टिबल आर्टरी से। वर्टिबल आर्टरी का कहाँ से शुरू हो रहा है, वर्टिबल आर्टरी का कहाँ से शुरू हो रहा है, तो वर्टिबल आर्टरी का शुरू हो रहा है सबक्लेविन, और सबक्लेविन का कहाँ से शुरू हो रहा है, आर्च ऑफ एओर्टा। होप यू गेट अंडरस्टैंड।